सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और प्रश्नावली 5.1 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे इसका प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न 3 में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। मतलब हमें कुछ एपी दी गई हैं। एपी मतलब समांतर श्रेणियां हमें दी गई हैं। इनका हमें प्रथम पद बताना है और सार्व अंतर बताना है। तो चलिए एक एक करके चारों सवालों को हल करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, बहुत अच्छे से हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम पहला सवाल हल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला हल, ठीक है। और पहले सवाल में हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? जो हमें एपी दी गई है, ये समांतर श्रेणी दी गई है, तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, दी गई समांतर श्रेणी। इतना लिख लोगे ना? ठीक है, दी गई समांतर श्रेणी, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? जो समांतर श्रेणी आपको दी गई है वो लिख लेनी है। जैसे कि 3, 1, -1, -3 और डैश डैश डैश। अब इसमें हमें प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। बहुत आसान है। सबसे पहले हेडिंग डाल देना प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद को हम ए से भी दर्शाते हैं, तो ए बराबर, और श्रेणी में जो सबसे पहले लिखा है वही प्रथम पद कहलाता है। बहुत आसान होता है। 3 लिखा है तो 3 लिख दो। अब सार्वंतर निकालेंगे, तो सार्व अंतर भी बहुत ही आसान है, बस ध्यान से देख लेना सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है। हालांकि मैंने इंट्रो वीडियो में आपको बताया भी था। तो सार्व अंतर को हम डी से दर्शाते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस डी। तो डी बराबर होता है दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाना है हमेशा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पूरी एपी में कोई भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालना है, तो हम शुरू से ही निकाल लेते हैं। दूसरे नंबर का पद क्या है? 1 है। उसमें से घटाना क्या है? पहले नंबर का पद, यानी कि 3, ठीक है। क्योंकि सार्वंतर का अगर आपसे कोई सूत्र पूछ ले तो आप यही बोल देना कि A2 - A1 नॉर्मल, ठीक है। और वैसे भी आप कोई भी पद में से इसमें से इसको घटाओगे तो वही अंतर मिलेगा जो इसमें से इसको घटाने से मिलेगा। मतलब इनके बीच में समान अंतर होता है। इनके बीच में जो गैप होता है वो एक सी संख्या का होता है, समान संख्या का। तो देखो, 1 में से 3 जाएगा तो घटा नहीं सकते, तो 3 में से 1 को घटाओ। तो 3 में से 1 गया तो कितने बचे? 2। लेकिन चिन्ह रहेगा बड़ी संख्या का। बड़ी कौन थी? 3। उसके पास माइनस था तो माइनस का चिन्ह रहेगा। तो डिफरेंस जो मिला वो -2, यानी सार्वंतर -2। तो प्रथम पद 3 और सार्वंतर -2 होगा। तो अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एंड में लिखना पड़ेगा कि अतः a बराबर 3 एक बॉक्स में, ठीक है, तथा यहां पे आपको लिखना है कि d बराबर -2 एक बॉक्स में, और फिर लिख देना होगा। कर लोगे ना? ठीक है। अब दूसरा सवाल करते हैं। पहले आप ट्राई करिएगा वीडियो को पॉज करके, नहीं बने तो ही देखिएगा। मैं दूसरा करवा देता हूं, दूसरे का हल। सबसे पहले बताओ क्या लिखते हैं? दी गई समांतर श्रेणी, ठीक है, लिख लोगे ना? दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी क्या है बताओ? बुक में देख के बताओ, ठीक है। -5 -1 3 7 लिख लो यहाँ पे। -5 -1 3 7, इसके बाद डैश डैश डैश। चलो सबसे पहले प्रथम पद निकालो इसका। तो प्रथम पद, प्रथम पद ए होता है। क्या कहलाता है? उस श्रेणी का पहला पद, जो कि -5 है। इसके बाद अब निकालना है सार्वंतर। तो आप हेडिंग डाल दो सार्व अंतर, ठीक है। सार्वंतर क्या होता है? डी, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं सार्वंतर को। तो सार्वंतर है डी। डी कैसे निकलता है? दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा दो, यानी -1 में से घटाना किसको है? -5 को।
-5 घटा दूँ, इसको सॉल्व कर लो। तो -1 में से माइनस माइनस समान चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 5। अब 5 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा? 4। तो सार्व अंतर कितना मिला? 4। तो एंड में आपको बस इतना लिख देना है कि अतः a बराबर -5, इसको हाईलाइट कर देना, तथा d बराबर 4 होगा। ठीक है, यानी प्रथम पद इतना और सार्वंतर इतना। अब इसके बाद ये दूसरा सवाल भी हो गया। अब करेंगे हम तीसरा सवाल। तीसरा सवाल थोड़ा अच्छे से समझ लेना, ये समझने लायक है क्योंकि इसमें थोड़ा बटे वाली संख्या है। तो तीसरा हल, सबसे पहले क्या लिखते हैं बताओ? दी गई एपी, क्या लिखते हैं? दी गई एपी या फिर दी गई समांतर श्रेणी, जो आपको लिखना है। एपी का मतलब भी वही है, तो दी गई समांतर श्रेणी। ये देखो, दी गई समांतर श्रेणी क्या है बताओ? मैं लिख लेता हूं देख के। 1/3 कॉमा, बुक से मिला लेना, 5/3, फिर है 9/3 कॉमा 13/3 और फिर डैश डैश डैश। ये समांतर श्रेणी दी गई थी। अब इसमें सबसे पहले लिखना है प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद ए होता है। ए का मान कितना है? 1/3 है। ठीक है, अब लिखना है सार्व अंतर, तो हेडिंग डाल देना सार्व अंतर, डी कहलाता है। दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा दो, यानी कि 5/3 में से घटाना है 1/3 को। चलो लघुत्तम ले लो इनका, 3 और 3 का एलसीएम, तो पहले बटे खींचो, फिर 3 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा। तो 3 का भाग भी 3 में जाएगा, 3 का भाग भी 3 में जाएगा। तो पहले 3 का भाग 3 में गया, एक बार गया, 3 एकम 3, एक बार में कट गया। तो जितने बार में कटा उसका गुणा ऊपर वाली संख्या में, तो 5 एकम 5 माइनस, यहाँ देखो 3 का 3 में एक बार गया, एक का गुणा एक में, तो एक ही आएगा। तो याद रखो, जब भी एलसीएम बिल्कुल समान हो तो ऊपर की संख्या ज्यों की त्यों, यानी 5 - 1। अब 5 में से 1 घटा दो, कितना बचा? 4, और बटे कितना? 3। तो डी कितना हो गया बताओ? 4/3। तो अतः ए बराबर 1/3, हाईलाइट कर दो इसको, और तथा लिख के डी बराबर लिख दो अपना 4/3, इसको भी हाईलाइट कर दो, फिर लिख दो होगा। बोलो समझ में आ गया? ठीक है, अब हम चौथा सवाल करेंगे। तो यहाँ पे हम चौथा सवाल हल लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। चौथा हल, सबसे पहले क्या लिखते हैं? दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी। तो हमने यहाँ पे लिख लिया दी गई समांतर श्रेणी। अब इसमें जो समांतर श्रेणी हमें दी गई है उसको लिख लेंगे। 0.6 चौथा सवाल है, फिर कितना है? 1.7, फिर कितना है? 2.8, फिर 3.3, ये डैश डैश डैश। चलो प्रथम पद क्या है इसका ये देखो सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने लिख लिया प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, तो पहला पद है 0.6। अब हम लिखेंगे इसका सार्व अंतर, तो हमने लिखा सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे? डी से। डी का मान दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाओ, यानी 1.7 में से घटाना है 0.6। तो डी बराबर, अब इसको कैसे घटाओगे? तो रफ का इस्तेमाल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे घटाते हैं। 1.7 0.6, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, घटा दो। तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, दशमलव 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही आएगा, यानी डी का मान आया 1.1। ठीक है, तो अब हम नीचे लिख सकते हैं कि अतः ए बराबर 0.6 और डी बराबर 1.1, इन दोनों को हाईलाइट कर दो। ठीक है, होगा। तो इस तरीके से अब आप नोट कर लो, एक एक सवाल में दिखा देता हूं। तो ये पहला सवाल है, वीडियो को पॉज करके लिख लो। इसके बाद ये दूसरा सवाल है, इसको भी वीडियो को पॉज करके लिख लो अच्छे से। फिर ये अपना तीसरा सवाल। ठीक है,
और इसके बाद ये है चौथा सवाल। क्लियर हुआ? अब इन सभी सवालों का रिवीजन कर लो एक बार, कितना भी लग रहा हो कि बन जाएगा, लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, हमें प्रैक्टिस करना है, नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है। एग्जाम टाइम में हड़बड़ी में पढ़ने से अच्छा है डेली बेसिस पे 2-2 3-3 सवाल अच्छे से करते जाओ, कोई टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स मोड में पढ़ना है, अच्छे से, आराम से। ठीक है? जब एग्जाम आएगा तो दुगनी मेहनत करनी है, तब आप टॉपर बनोगे। अभी आपको क्या करना है, अच्छे से डेली बेसिस पे 1 2 3 4 जितने भी सवाल आप पे हो पा रहे हैं, 3 4 5 अच्छे से सवाल देखिए डेली, और उसके बाद आप अन्य विषय पर भी ध्यान दीजिए। सभी विषयों को अच्छे से पढ़ के चलना है, सभी विषयों को लेके चलना है, तब आप टॉपर की कैटेगरी में गिने जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।